हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज अभी हम और आज रंजना बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि कुछ डाउट जो है वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ये बात जो है आप लोगों को लास्ट तक वीडियो ख़त्म होते होते सब कुछ पता चल जाएगा कि किस बारे में हो रहा है, किस बारे में नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं उसके लिए। और ये वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूँ कि किससे रिलेटेड है। ये है कुछ सिनोरा को लेके। तो सिनोरा को लेके जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि हम लोगों के ऊपर एक वीडियो आया हुआ है कि हम लोगों ने कुछ बात ऐसा किया है, जो जो जैसा जैसा घट रहा था वैसा वैसा आप लोगों को बताया था। मैं नहीं सोच रहा था, मुझे लगा था कि शादी का माहौल है तो मैं शादी से रिलेटेड जो है वो वीडियो को चेंज कर रहा था। पर वीडियो आने के बाद से क्या होता है ना कि आप जब तक जवाब नहीं दोगे सामने से, या जब तक आप बताओगे नहीं, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये गलत है इसलिए चुप हो गया या शांत हो गया। पर मुझे भी ये लग रहा था कि नहीं, हम लोग को चेंज करना चाहिए या हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। मम्मी है, थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए। हम लोग तो हमेशा ऐसे ही किए हैं कि जब भी होता है तो हम बोलते थे कि हाँ मम्मी है, चलो कोई बात नहीं है, घर का बात है, अभी ये जितना भी बोल रही हैं कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा अब जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा अब एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, इसलिए मुझे और रंजना को आना पड़ा। तो आज पूरा का सच्चाई जो है, कैसे वे में, कैसे स्टार्टिंग में बोला गया। मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसा कभी वीडियो बनाऊंगा या ऐसा कभी वीडियो बनाना सही रहेगा। पर ऐसा लग रहा है कि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि या तो बहुत बड़ा कदम जो है ना रंजना पे बीत रहा है वो उठा सकती है। इसलिए थोड़ा सा ये मुझे आज बोलना ज़रूरी है। और अगर मैं भी नहीं बोलूँगा तो इसके लिए कौन स्टैंड लेगा या कौन बोलेगा। तो मुझे पता है कि बहुत लोग का नेगेटिव कमेंट भी आएगा, लेकिन आप लोग भी अगर मेरे जगह होते तो शायद यही करते जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला बात तो गाइज़ अभी आवाज़ आ रहा था उसके बाद से। अब मैं आप लोगों को कुछ कुछ बात जो है ना वो आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत लोगों को लगेगा कि ये सब चीज़ जो है वो मतलब गलत हो रहा है या सही। मुझे पता है कि ये थोड़ा जो सिचुएशन है इसमें अभी हमको नहीं करना चाहिए। मुझे भी नहीं लगता है कि इस वक्त करना ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि ये सब अगर हो भी रहा है तो ये सब मैं चाहूँगा कि बंद हो। शादी का माहौल है, सब कुछ बंद होता है तो सही रहता है। पर क्या होता है ना कि अगर आप सामने से कोई वीडियो बना के डालता है तो जाहिर सी बात है कि आपको आंसर मिलेगा। तो इसलिए मुझे भी ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब मैं आप लोगों को एक एक करके जो है ना पूरा का पूरा डाउट जो है ना मैं क्लियर कर दूंगा। और इतना ज़्यादा उल्टा बोलने से पहले थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए कि मतलब सच में आप सही बोल रही भी हैं कि नहीं। मुझे पता है कि मम्मी मेरे खिलाफ जो है वो वीडियो अभी बन रहा है कि ऐसा हो रहा है, रंजना वैसा कर रही है, तो रंजना लापरवाह है, रंजना को याद नहीं है। खैर सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आप जो सिनोरा को लेके आज रंजना को जितना झटका लगा है, इतना बड़ा करंट, वहाँ से वो खोज रही थी और अचानक से झटका लगा, नीचे गिरी, रो रही थी। फिर भी कोई आदमी जो है ना उसके बाद नहीं आके पूछा कि आपको चोट भी है कि नहीं है। बस अंशु आके बोली कि भाभी आपको चोट कैसे लग रहा है, और फिर उसके बाद से वो चली गई। खैर वो सब हम लोग कभी झेलने के लिए तैयार है। हम लोग रोएंगे, उठेंगे, संभलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो आरोप लगता है ना, मैं सख्त नफरत है जब उल्टा पुल्टा कोई आरोप लगाना शुरू करता है। जब सच है तो सच है, लेकिन झूठा जब लगता है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सबसे पहला बात जो है, आपने बोला कि रंजना लॉकर को छोड़ देती है। रंजना बोली कि कहाँ था सिनोरा, यहाँ रखी थी। तो हाँ सही तो बोली थी, लेकिन सिनोरा का जो कपड़ा होता है ना रेड कलर का, जैसे चुनरी होता है, माता का चुनरी होता है, वो चुनरी को क्या की आ, समझ के बांध के अच्छे से रखा हुआ था, उसको उठा के झोला के अंदर रख दी थी। और वो झोला जो है कचरा से भरा हुआ था, तो जब सफाई हो रहा था उसके बाद से वो कचरा में फेंका गया होगा। लेकिन आपने क्या बोल दिया कि नहीं, मैं 10 बार पूछी कि कहाँ है कहाँ है। तो ये मुद्दा यहीं ख़त्म हो गया कि जब सिनोरा यहाँ है तो अब गांव में कोई मुद्दा ही नहीं बन रहा है। लेकिन आपने गांव का जब जिक्र किया तो चलिए उसका भी राज हम खोल देते हैं कि क्या है वो। खैर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये वीडियो बनाना, पर इतना ज़्यादा
कैमरा के पीछे आप ऐसे बात कर रही हैं कि तुम ऐसे बोलते हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पे ऐसा होगा वैसा होगा। ओ गॉड, लेकिन कैमरा के आगे आप अच्छा बनने के चक्कर में ये नहीं जानती हैं कि सच जो है वो दोनों तरफ है। दोनों तरफ का अगर सच अगर देखा जाएगा तो पता चल जाएगा। मैं सुबह से सोया हुआ था, मुझे कुछ नहीं आइडिया था कि क्या हो रहा है, पर मुझे बाद में पता चला कि ये जब काम वाम कुछ कर रही थी गिर गई धड़ाम से। तो पहले तो मुझे हंसी आया, फिर देखे तो सीरियस इसको झटका लगा था करंट का, और मैं शॉक्ड हो गया। फिर भी मैं कोई नहीं, कुछ नहीं बोला। बोला कि कोई दिक्कत मतलब खाना खाई हो कि नहीं। तो फिर इस मुझे पता चला कि नहीं, ये भी खाना नहीं खा रही है अभी, ये खोज रही है सुबह से क्या बात हुआ है। तो ये बोली क्या बोली तुम? मम्मी जी हमको बुलाई तो वो उनका सिनोरा नहीं मिल रहा था, तो हमसे पूछी, क्योंकि हमको ध्यान में नहीं था। अब आपको शुरू से हम बताते हैं। बताओ। हम जैसे कि हमारे घर में डाउन सीलिंग का काम चल रहा था, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। तो जैसे उस दिन सब लोग नॉन वेज खाए थे हमारे घर में। तो मम्मी जी बोली कि रंजना तुम तो नहीं खाती हो, तो पूजा वाला सामान जो है ना निकाल कर एक जगह साइड में रख देना। तो मैं बोली ठीक है। तो जो डाउन सीलिंग वाले काम करने भैया आए थे, तो मैं उनको बोली थी कि भैया अगर आप ये दीवार तोड़ना तो एक बार तोड़ने से पहले आप मुझे बता देना। तो बोली कि ठीक है हम बता देंगे, लेकिन वो शायद वो भी भूल गए होंगे, हमको नहीं बताएं। तो जैसे टूटना स्टार्ट हुआ तो मैं बोली कि अरे ये तो टूट रहा। तो मैं गई जल्दी जल्दी, क्या कि सारा जो हमारे घर में जो मूर्ति है भगवान जी का, वो क्या कि मैं घर पकड़ी और यहाँ साइड में जो आप लोग देखे होंगे जो लगा हुआ है सिलाई मशीन, वहाँ मैं रख दी जल्दी से, क्योंकि वो और टूट चुका था वो बहुत ज़्यादा। और पूरा पूजा वाले पे जो गिट्टी था ईंट था वो सारे पूजा वाला पे आ गया था। तो हम बोले भी भैया को कि भैया मैं आपको बोली थी कि आप तोड़िएगा तो मुझसे ज़रूर बोलिएगा। तो वो बोले कि अरे भूल गए, हमको उतना ध्यान नहीं रहा। बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर बोले वो कि हटा दीजिए हटा दीजिए। तो फिर मैं हटा दी। तो मुझसे क्या हुआ, एक मिस्टेक हो गया कि जो मम्मी जी का सिनोरा था उसमें वो रेड कलर का कपड़ा बांध कर रखी थी। तो सेम वैसा ही एक था इसमें पूजा वाले में भी। तो मुझे लगा कि वही है, तो फिर मैं सारा सामान हटाई। तो मुझे उतना ध्यान नहीं रहा देखने को कि ये सिनोरा है कि कुछ और है। इस सिनोरा भी उठाते तो थोड़ा हैवी लगता है, और वो भी सामान जो था वो थोड़ा हैवी था। तो मैं सारा सामान पकड़कर, एक बाल्टी था, कुछ सामान बाल्टी में रख दी और कुछ सामान जो था एक छोला में कर कर पूजा वाला सामान कर कर मैं मशीन पे रख दी। वहाँ उसके बाद हो गया, मशीन पे रखने के बाद फिर मैं आ गई रूम में अपने। मम्मी जी थोड़ा गुस्से में थी, तो इसलिए हमको बोल रही थी कि रंजना तुम मेरा सिनोरा कहाँ रखी हो। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है कहाँ रखे, हम अभी ढूंढ कर देते हैं। तो फिर हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था हमको, और हमको एक चीज़ पता ही नहीं था कि हाँ वो। तो गाइज़ अभी आप लोगों को एक और बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आप मैं ऐसा बोल रही हैं कि तुम्हें नहीं पता है या तुम समझदार नहीं हो, तुम भूल जाती हो, तो ये तो अभी 7 महीना 6 महीना से हुआ, शादी हुआ, तो भूल जा रही है। कम से कम अभी इतना गुस्सा में कोई पूछेगा तो कुछ भी बोल दे रही है या भूल जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको नहीं ऐसा बिना नहीं। काम किए। आप भी, आपका मैं बस इतना ही बोलूँगा, 32 से भी ज़्यादा या 32 साल का हो, आपका भी शादी हो गया, आपको खुद याद नहीं है कि आपने जो सिनोरा कहाँ रखा था। अब आप भूल जा रही हैं, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, वो भी इतना प्रीसियस चीज़ जो कि कोई नहीं भूल सकता है, आप भूल जा रही हैं। तो ये तो बस नॉर्मल उठा के रखी और फिर रखी तो भी सच बोली। उस वक्त हम लोग रख कर फिर हम लोग अम्बाला भी चले गए थे बीच में कुछ दिनों के लिए। हाँ, तो वही बात है कि मतलब ये रखी तो ऐसा नहीं कि झूठ बोल दी, और इस बात को आपने डाल दिया कि ये कितना बेवकूफ़ है, कितना मतलब ये केयरलेस है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ ना, ये सब तो मुद्दा कुछ नहीं है, ये सब तो नॉर्मल है। चलो ठीक है, जो आपको मन किया, जो ऐसा आपको सही लगा आप बोल दी। पापा जी गए क्यों थे, तो ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहला काम जो है शादी है। शादी के लिए आपका जो है स्टिच के लिए क्या था, क्या बताया? ब्लाउज। ब्लाउज़ था जो कि आपको स्टिच करवाना था, इसलिए गाँव गए हुए थे, ना कि आपका जो है सिनोरा ढूँढने के लिए। बाद में जब मैं कॉल किया पापा जी को कि सिनोरा कहाँ है, तो पापा जी ने भी यही बात बोला था। आपसे, आपके कॉल करने से पहले मैं पूछ चुका हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ वहाँ पे मैं कुछ देखा था, कपड़ा में था लाल कलर का, लेबर मिस्त्री था तब। तो एक बात बताइए, आप कैसे मतलब आप बोल रही हैं कि मैं सिनोरा के लिए ही भेजी थी? अरे गजब, वहाँ पे पूरा पानी लगा हुआ था।
पापा जी और छोटू मिल के गए हुए थे थोड़ा वहाँ देखने के लिए कि सब चूहो तो नहीं रहा है ना, क्योंकि हमारे घर में अभी काम चल रहा है। तो वो काम को रिलेट करके वो दोनों काम के लिए गए थे कि ब्लाउज भी स्टिच हो जाएगा और वो थोड़ा चेक भी कर लेंगे कि पानी लगा भी है तो सब कुछ ठीक है कि नहीं। पर यहाँ तो मुद्दा घुमाना था। यहाँ तो था कि कैसे रंजना को भी आप फंसा दें, बदनाम कर दें। मैं ये बात इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो जैसा दिख रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ तो कभी नहीं हुआ। मुझसे जितना होता है मम्मी जी का या फिर घर का भी काम वो मैं करती हूँ। हम साईं बाबा की कसम खाकर हम पूरा जो भी काम होता है मुझसे जितना होता है मैं अपना 100% देती हूँ कि मुझसे ये हो जाए। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं करती हूँ मुझसे जितना होता है। खाना बनाना या फिर कुछ भी जो घर का काम रहता है उसके बाद मैं अपना बात बोल दूँ। मैं आपको सच बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ। तो मैं कभी इनसे कुछ आकर नहीं बोलती हूँ। आप लोग को लगता होगा ना कि एक लड़का अगर जब कुछ स्टैंड लेता है लड़की के लिए तो वो लड़की उसका कान भरती है, लेकिन ऐसा मैं कुछ कभी नहीं इनको बोलती हूँ, कभी नहीं। मैं तो जब मैं बस इतना हैरान था आज। और मुझे तो खुद नहीं पता रहता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या इनको बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ कुछ थोड़ा बहुत कुछ बात रहता है तो मैं इनसे कहती हूँ कि नहीं ऐसा है वैसा है। बाकी मैं अदर और कोई काम के लिए या फिर कुछ भी मैं इनको नहीं बोलती हूँ। तो गाइज़ आप लोगों को मुझे पता है कि इस वीडियो आने के बाद से मैं तो खुद सोचती हूँ कि नहीं हम लोग पूरे सब लोग साथ में रहें, सब कुछ अच्छा रहे। तो कुछ और ही चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है और इतना ज़्यादा रूडली बात कर रही हैं आप कि अब जितना मन करे बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। आप कुछ फैसला लेने वाली हैं, देखते हैं। अब अगर वीडियो नेक्स्ट आप बनाएंगी तो हो सकेगा कि फिर हम लोग कुछ और बनाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं शादी का माहौल है, शादी का ही माहौल रहे और ये वीडियो खेलना बंद कीजिए और अपना भी काम कीजिए। हम लोग अपना, और हाँ, ब्लॉग में रहा सवाल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ हमको जो याद आ रहा है, कोई भी ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉग करता है तो क्या दिखाता है? जो करता है वो दिखाता है। उसी तरह से हाँ, मैं भी जो रंजना करती भी हूँ वो जो दिखाती करेगी हूँ। वो दिखेगा। क्योंकि इसमें देखिए हम लोग एक ब्लॉगर रहते हैं, हम लोग घर में ब्लॉगिंग रहते करते हैं, हैं, घर में रहते हैं, तो हम जो करेंगे वही दिखाएंगे और अदरवाइज तो हम कुछ नहीं हम दिखा लोग ही सकते नहीं। बाहर। आप लोग सब किसी का लोग भी ब्लॉग उठा के देखिएगा, जो लोग करता है वही दिखाएगा भाई, जो नहीं करता होगा कहाँ से दिखेगा? तो वही चीज़ है, जो होगा वो दिखेगा, जो नहीं होगा नहीं दिखेगा। अब मेरा वीडियो उठा के फिर कोई बनाएगा वीडियो, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं घबराने वाला नहीं हूँ क्योंकि अब मैं अकेला हूँ, मुझे लड़ना खुद है और मैं बिंदास लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सब मेरा जितना भी बात था ये सब का सब सत्य है। ये मैं बजरंगबली को छू के बोलता हूँ क्योंकि ये बजरंगबली मेरे अपने हैं, मुझे बहुत मानते हैं। मैं जब भी इनको याद किया हूँ ना, साक्षात मेरे, मैं बचपन भी में भी बजरंगबली में बन जाता था, मतलब ऐसे करके। तो मेरे अंदर बसे हुए हैं और क्योंकि मुझे ये मतलब बोलिए तो बजरंगबली को मैं बहुत मानता हूँ। खैर अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। सेकंड पार्ट जो है आप लोगों को मैं चाहूँगा कि कुछ अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ वीडियो आता है तो मैं फिर वीडियो बना दूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है ये वीडियो बनाने का। इतना घटिया इल्ज़ाम लगाना बंद कर दीजिए और आप मुखौटा जो है वो अब उतार दीजिए। सामने बोलती हैं वैसा बोलिए, तब आपको अच्छा भी लगेगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। वहाँ कुछ यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो रहने देते हैं इस वीडियो को। मुझे पता है कि बहुत लोग बोलेंगे कि तुम बदल गए हो। बदल नहीं गए हैं भाई, जो सच सच है, जिसको बचाना है। मैं अभी भी साथ हूँ सबके, लेकिन आप गलत कर रही हैं भाई। यहाँ पे आप गलत के साथ मैं नहीं दे पाऊँगा। अगर कोई गलत करता है तो मैं आज भी और कल भी कभी भी लड़ लेता हूँ, चाहे वो मेरा कोई भी हो। मेरा ही क्यों, कोई और भी हो तो मैं उससे लड़ लूँगा, लेकिन गलत हो गए तो। मेरा बात करने का थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग भी प्यार करने लगेंगे, मुझे विश्वास है। बाय बाय।